अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इमरान सदीक एंड यू आर एट इंग्लिश विद एमी। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ A1 लाइफ स्किल आइल्स के एग्ज़ाम के हवाले से, जो कि स्पाउस वीज़ा के लिए फॉर यूनाइटेड किंगडम इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम। यस, इट इज़ अ प्री रेक्विजिट। ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट डिमांड है अगर आप जाना चाहते हैं एज ए स्पाउस वीज़ा टू यूके। इस एग्ज़ाम में दो तरह के रिज़ल्ट्स आते हैं, पास या फेल। बट बिफोर आई मूव अहेड आई जस्ट वांट टू एश्योर यू कि इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आपके A1 लाइफ स्किल का एग्ज़ाम हर हाल में सक्सेसफुली पास कर देंगे, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो तमाम बेसिक बुनियादी बातें और टॉपिक्स और इसके तमाम वो जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको इंतहाई ईजी और मुआविन साबित हो सके। इस एग्ज़ाम में दो तरह का रिज़ल्ट है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, पास है या फेल है। आप इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद सिर्फ पास होने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि मेरी इस वीडियो के बाद आपको तमाम क्लैरिटी आ जाएगी। दो तरह के इसमें स्किल्स का टेस्ट किया जाता है। अनलाइक रेगुलर एग्ज़ाम जिसमें 4 स्किल को टेस्ट किया जाता है, इस A1 लाइफ स्किल के एग्ज़ाम में सिर्फ 2 स्किल्स का टेस्ट किया जाता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग जो है वो 25% है और 75% इसकी आपकी स्पीकिंग होगी। इसका जो रिज़ल्ट है वो विदिन 7 डेज़ आपको आपके मेलिंग एड्रेस पे मिल जाता है। समटाइम्स ये 6 दिन में रिसीव हो जाता है और समटाइम्स ये 7 डेज़ तक ले जाता है। जैसे मैंने कहा कि 2 स्किल्स का एग्ज़ाम होता है और इंतहाई बेसिक एग्ज़ाम है। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम अगर आप 8th ग्रेड भी हैं या आपने मैट्रिक किया है, इंटर किया है, विद इन 2 to 3 वीक्स के अंदर आप इसको पास कर सकते हो। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके टोटल ड्यूरेशन के हवाले से कि व्हाट इज़ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ दिस टेस्ट। इस टोटल टेस्ट की जो ड्यूरेशन है, जो उसका दुरानिया है, दैट इज़ 18 to 20 मिनट्स। यस, 18 से 20 मिनट के अंदर आप पेपर दे के बिल्कुल एग्ज़ामिनेशन रूम से, हॉल से नहीं, क्योंकि इसमें 2 कैंडिडेट होते हैं और एक एग्ज़ामिनर एक रूम के अंदर आपका एग्ज़ाम ले रहा होता है। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, 2 कैंडिडेट्स और एक एग्ज़ामिनर होता है। और बिल्कुल ऐसे ही इसके 2 फेजेस हैं, जैसे हम 2 पार्ट्स कह लें इस एग्ज़ाम के, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। आगे हर फेज़ के 2 हिस्से हैं। फ़ेज़ 1 के 2 हिस्से हैं और फ़ेज़ 2 के भी 2 हिस्से हैं। फ़ेज़ 1 में फ़ेज़ 1A और 1B, ऐसे ही फ़ेज़ 2 में 2A और 2B। अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि फ़ेज़ 1 में क्या होता है। फ़ेज़ 1A जो है, इसमें आप दोनों कैंडिडेट से एग्ज़ामिनर आम जनरल टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चनिंग करता है, जिसके आपने जवाब देने होते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट का ये आपका टोटल जो है वो क्वेश्चनिंग का सिलसिला होता है। इस हिस्से की टोटल ड्यूरेशन है फ़ेज़ 1A की वो 4 मिनट है। इसमें वो कैंडिडेट A और कैंडिडेट B, 2 कैंडिडेट्स हैं इसके अंदर, जैसे मैंने कहा। तो एक कैंडिडेट A होगा और दूसरा कैंडिडेट B होगा। एग्ज़ामिनर आपसे आम टॉपिक्स के ऊपर कुछ सवाल करेगा, जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या हो सकता है। शॉपिंग के अगर वो सवाल कर रहा है, डू यू लाइक शॉपिंग, आप आंसर दे सकते हो, येस आई लव शॉपिंग, whenever I have time over the weekend I go out and look for some nice bargain। कोई भी आप जवाब इसमें दे सकते हैं। तो इस तरह के नॉर्मल आसान क्वेश्चन वो आपसे डेली जनरल टॉपिक के ऊपर पूछता है और 1A कंक्लूड हो जाता है। 1A के ख़त्म होने के बाद फ़ेज़ 1B का स्टार्ट होता है। फ़ेज़ 1B के अंदर एग्ज़ामिनर आप दोनों कैंडिडेट्स को 2 टॉपिक देता है। कैंडिडेट A को एक टॉपिक मिल जाएगा, कैंडिडेट B को टॉपिक मिल जाएगा। और अगेन टॉपिक्स बहुत जनरल नोयत के होते हैं, जैसे कैंडिडेट A को टॉपिक मिल सकता है इंटरनेट के ऊपर कि वो इस पर क्वेश्चन लिखे, जो वो क्वेश्चन बाद में कैंडिडेट B से पूछेगा। और कैंडिडेट B से कहता है कि आप रेस्टोरेंट्स के ऊपर क्वेश्चन लिखें जो आप कैंडिडेट A से पूछेंगे।
खूबसूरती वाली बात यह है कि इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको क्वेश्चन की तैयारी के लिए पेन और पेपर दिया जाता है। एक पेन और पेपर आपको मिलता है, उस पर आपको 1.5 मिनट का टाइम दिया जाता है कि आप 1.5 मिनट के अंदर जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं एक दूसरे से वो क्वेश्चन लिख लें। तो आप दोनों कैंडिडेट्स अपने अपने क्वेश्चंस उस पर लिख लेते हैं। 1.5 मिनट के बाद हर कैंडिडेट को 2-2 मिनट दिए जाते हैं, टर्न बाय टर्न, बारी बारी के वो एक दूसरे से अपने टॉपिक से रेलेवेंट क्वेश्चंस करें। तो इस तरह से ये पार्ट जो है फेज़ 1 भी कंप्लीट हो जाता है और टोटली जो आपका फेज़ 1 है वो कंक्लूड हो जाता है। इसके बाद आता है फेज़ 2। ओके, फेज़ 2 में जब हम आते हैं तो फेज़ 2 जो है दिस इज़ बेसिकली 2A के अंदर जब हम स्टार्ट करते हैं वो आपका लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन है। इसमें एग्जामिनर 2 रिकॉर्डिंग चलाता है। पहले एक मरतबा चलाएगा रिकॉर्डिंग को और आपसे कुछ बेसिक सवाल करेगा दोनों कैंडिडेट से, कैंडिडेट ए से और कैंडिडेट बी से। लेकिन इसमें आसानी और खूबसूरती ये है कि आपके पास टाइम है और पेपर है। वाइल यू आर लिसनिंग आपके पास पेन और पेपर है। टाइम तो जैसे जैसे आप सुनते जा रहे हो वैसे वैसे आपने नोट करना है। आपके पास पेपर और पेन है कि आप वो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको उस लिसनिंग में से मिलती है उसको साथ साथ नोट करते जाएं, ताकि बाद जब एग्जामिनर आपसे सवाल करे तो आप उसका जवाब दे सको। इसमें बहुत ही बुनियादी किस्म की 10 से 15 सेकंड की ऑडियोज़ होती हैं। एक ऑडियो इतनी लंबी होती है, दूसरी ऑडियो भी इतनी लंबी होती है। एक बार चलाने के बाद एग्ज़ामिनर दोनों कैंडिडेट से एक 2 सवाल करता है जनरल किस्म के, जो उसके कि ये जो ऑडियो आपने सुनी ये किस बारे में है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो खानों के बारे में, फूड के बारे में बात कर रहा है तो आप बता सकते हैं कि जी ही इज़ टॉकिंग अबाउट फूड। वो आपको पेपर भी दिया होता है, उस पर लिखा भी होता है, तस्वीरें भी बनी होती हैं आपकी आसानी के लिए। तो जो रेलिवेंट आपने सुना होगा उसके अकॉर्डिंगली आप उसको जवाब दे सकते हो। इसके बाद एग्ज़ामिनर दोबारा चलाएगा उसको, और दोबारा जब चलाता है दोनों रिकॉर्डिंग्स को तो फिर वो 4-4, 5-5 सवाल उस रिकॉर्डिंग के बारे में दोनों कैंडिडेट से पूछता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, जब आपने सवालों के जवाब लिखे होते हैं, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपने लिखी होती है आपके ख्याल में ये इम्पोर्टेंट है, आप वो नोट कर लें और जब वो आपसे पूछे उसको दे के आप जवाब दे सकते हो। इस तरह से ये आपका फेज़ 2A लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन का ख़त्म होगा। लेकिन इसमें एक टिप की बात बता दूं कि आपने जब लिसनिंग करते होना है उस वक्त दोनों रिकॉर्डिंग्स के बारे में आपने जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अपने नोट करनी है। समटाइम ऐसा होता है स्टूडेंट सिर्फ एक रिकॉर्डिंग के बारे में लिख लेते हैं और दूसरी रिकॉर्डिंग के बारे में लिखते नहीं है। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। एग्जामिनर आपसे दोनों रिकॉर्डिंग्स के बारे में, रिकॉर्डिंग 1 और रिकॉर्डिंग 2 दोनों के बारे में कोई भी सवाल कर सकता है। एनीहाउ इस अंदाज से ये 4 से 5 मिनट का 2A जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। फिर आप जाएंगे फेज़ 2B में, जो कि बहुत ही आपको हैप्पी करने वाला है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि दिस इज़ द लास्ट फेज़ और इसके बाद आप एक अच्छे मूड के साथ एग्ज़ाम रूम से बाहर आएंगे। फेज़ 2B में जो कि लास्ट पार्ट है, लास्ट फेज़ है, इसमें फिर स्पीकिंग आ जाएगी, कन्वर्सेशन आ जाएगी। दोनों कैंडिडेट्स ने आपस में कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है और टॉपिक असाइन किया जाएगा। एग्जामिनर आपको टॉपिक देगा, लेकिन इसमें अनलाइक 1B की तरह आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा कि आप क्वेश्चंस को पेपर पे लिखें। आपको राइट अवे इंस्टेंटली फ़ौरन एक दूसरे से सवाल जो आपको स्टार्ट करना होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने आने वाली वीडियोस में ऐसे क्वेश्चन को बनाना और फिर उसके पॉसिबल आंसर्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके और आप लोग इस एग्ज़ाम को बग़ैर किसी इंस्टीट्यूट में जाए, बग़ैर किसी टेंशन के, टेंशन फ्री होके और बिलीव करें विद योर आइज़ क्लोज इस एग्ज़ाम को आप पास कर सकते हो। ऑलराइट, सो दिस होल एग्ज़ाम, दिस इज़ हाउ दिस होल एग्ज़ाम पार्ट 2B के साथ ये जो है ये पूरा एग्ज़ाम जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। पार्ट 2B जैसे मैंने कहा कि पार्ट 2B के अंदर आप जो हैं क्वेश्चन आंसर जब करते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्वेश्चन आंसर तकरीबन आप दोनों एक दूसरे से 3 से 4 मिनट तक करते हो और एग्जामिनर विल स्टॉप यू। एंड दिस इज़ द होल सिनेरियो दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू अबाउट फेज़ 1 or phase 2. At the end, if you like the video, please give a thumb up
एंड इफ यू haven't subscribed द चैनल, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब इट फॉर माई इंकरेजमेंट एज वेल एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन एज वेल। तो जो मैं नेक्स्ट वीडियोस करूँगा वो आपको मिलती रहेंगी। एंड डू प्रेस द बेल आइकन ताकि सबसे पहले वो वीडियो आपको मिले। अगेन अगर कोई गुफ्तगू या कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो जो आप मुझसे पूछना चाहो तो यू आर मोर देन वेलकम। आई विल बी एक्सट्रीमली ग्लैड कि आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या चीज़ के बारे में मज़ीद जानना है। और इस वीडियो के एंड पे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इस वीडियो के एंड पे मैं आपको वो 50 टॉपिक दूंगा कि जो टॉपिक तैयार करने के बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद भी अगली वीडियोस में आपको क्वेश्चन बनाना और उसके आंसर्स, पॉसिबल आंसर्स बताऊंगा, सिखाऊंगा, ताकि आप इस एग्ज़ाम को मैक्सिमम विद 1 वीक और 2 वीक्स प्रेपरेशन के और मैक्सिमम 1 माह के अंदर इसको ईजिली पास कर जाओ। Thank you very much for being with me, giving time to my video, and please if you have any question, do comment. Bye for now and happy IELTS learning. Allah Hafiz.